हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू की अहमियत। यार, तुम इतनी जल्दबाजी में काम क्यों करती हो? सुबह से ही किचन में तुम्हारे बर्तन गिरने लगते हैं, सबको शोर से उठा देती हो, नींद खराब कर देती हो। सौरव अपनी पत्नी निशा से झल्लाते हुए बोला। तभी सास ने कहा, सही बोला बेटा तू। एक तेरी बड़ी भाभी है, वह ऊपर रहती है, पता ही नहीं चलता कब काम शुरू करती है और कब ख़त्म। सीढ़ियों पर भी इतने धीरे धीरे चलती है कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती है। हर कदम गिन गिन कर रखती है। कभी रोटी बनाते उसके चकले बेलन की आवाज़ नहीं आती है। बड़ी अच्छी है मेरी बड़ी बहू। अच्छी संतोषी बहू की निशानी भी यही मानी जाती है कि पता ही ना चले कि घर में कोई है। एक तेरी बीबी सुबह से आवाज़ कर कर के सर में पीड़ा कर देती है। खाना भी ऐसे देकर जाती है जैसे एहसान कर रही हो। हमेशा जल्दबाजी में रहती है, यही सिखाया है इसके पीहर वालों ने। सास भी बेटे के साथ अपनी भड़ास निकालने लगी। रसोई से जोर जोर से कलछी की आवाज़ आ रही थी। बहू निशा को जब पति और सास की बात बर्दाश्त ना हुई तो वह कलछी लेकर ही पैरों की तेज आवाज़ करती हुई बाहर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। पतिदेव पत्नी का लाल चेहरा देख थोड़ा पीछे खिसक लिए। सास भी डरी हुई थी। हाँ तो क्या बोले आप दोनों? मैं पीहर से यही सीख कर आई हूँ। मुझ में कोई अकल नहीं है काम करने का तो ठीक है। मम्मी जी, कल से आप ऊपर दीदी के पास ही रहना, वही खिलाएंगे आपको और पापा जी को रोटी। और सौरव, तुम सुनो, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। तुम अकेले चलाना इस घर का खर्चा, घर के सारे काम में हाथ भी बटाना। तब मैं भी हर काम नई नवेली बहू की तरह करूँगी और गिन गिन कर पैर रखा करूँगी। अब बिस्तर पर चाय खाना बंद सबका, चाहे बच्चे हों या तुम। अपने कपड़े खुद प्रेस करो, बच्चों को तैयार करो, उन्हें नहलाना, होमवर्क करवाना सब करो। जब टाइम मिले किचन में काम करवाओ, समझे? जैसे तुम्हारे बड़े भाई साहब करवाते हैं। बड़ी दीदी क्या नौकरी करती हैं? सुबह 8 बजे जाती हूँ मैं। मम्मी जी 4 दिन ना रह पाए, आप और पापा जी दीदी और भैया के साथ। अलग होने के बाद जितने दिन आप वहाँ रहे उतने दिन आपको बराबर काम करना पड़ा। जब सारा काम एक जन पर आएगा तो आवाज़ तो होगी ही। मेरे 2 ही हाथ हैं, 10 नहीं। आपको बेड पर रोटी मैं ही खिला सकती हूँ, समझिए आप। बहू निशा बोले जा रही थी। सास कमला जी का भी सासपन जागा। उन्होंने बड़ी बहू को आवाज़ लगाई। सुन पूनम, कल से हम तेरे यहाँ रहेंगे, हम ना रहेंगे निशा के पास। इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। बड़ी बहू पूनम ऊपर से ही बोली, मम्मी जी मेरी तो तबीयत सही नहीं रहती, खाना आपको ही बनाना पड़ेगा और खर्चा भी देना पड़ेगा। आपको तो पता ही है हमारा हाथ तंग है और जो भी होगा वही खाना पड़ेगा। जैसे निशा से हर दिन नई फरमाइश करते हैं आप और पापा जी, वह यहाँ तो नहीं हो पाएगा। सोच लीजिएगा अच्छे से आने से पहले। सास कमला जी भीगी बिल्ली सी हो गई, बोली, मेरी तो तू ही है सबसे अच्छी बहू निशा। वह तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अरे सौरव, बहू का थोड़ा हाथ बटा दिया कर, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। बहू, ये मशीन कैसे चलाती हो मुझे बता दे, कपड़े मैं धो रही हूँ। सौरव भी बोला, लाओ बच्चों की बोतल मैं भर देता हूँ, उन्हें बस तक मैं छोड़ाऊँगा बहू। कमरे से ससुर जी भी बोल पड़े। शिखा की हंसी छूट गई। ठीक है मम्मी जी, कल से मैं भी गिन गिन के पैर रख कर काम करूँगी, बिल्कुल दीदी की तरह। नाना बहू तू जैसी है बहुत अच्छी है, माफ़ कर दे मेरी बेटी। इतना सुनकर बहू भी सास के सीने से लग गई और सबको बहू की अहमियत पता चल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।